नमस्कार। आज की प्रस्तुति में सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता बालिका का परिचय के भावार्थ को समझने का प्रयास करेंगे। इसके आधार पर इस कविता के प्रतिपाद्य अथवा विषय वस्तु का भी विश्लेषण किया जा सकता है। इस कविता के अंशों की व्याख्या में भी यह आपके लिए उपयोगी साबित होगा। बालिका का परिचय सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध कविताओं में एक है। यह कविता उनके काव्य संग्रह मुकुल में संकलित है, जिसका प्रकाशन सन 1930 में हुआ था। इस कविता में अपनी पुत्री के प्रति कवित्री की वात्सल्य भावना की सहज एवं मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है। तो आइए पहले कविता के मूल पाठ को सुनते हैं और उसके बाद इसके भावार्थ को समझने का प्रयास करते हैं। यह मेरी गोदी की शोभा, सुख सुहाग की है लाली, शाही शान भिखारन की है, मनोकामना मतवाली। दीप शिखा है अंधकार की, घनी घटा की उजियाली। उषा है यह कमल भृंग की, है पतझर की हरियाली। सुधाधार यह नीरस दिल की, मस्ती मगन तपस्वी की। जीवित ज्योति नष्ट नयनों की, सच्ची लगन मनस्वी की। बीते हुए बालपन की यह क्रीड़ापूर्ण वाटिका है। वही मचलना वही किलकना, हंसती हुई नाटिका है। मेरा मंदिर मेरी मस्जिद, काबा काशी यह मेरी। पूजा पाठ ध्यान जप तप है, घट घट बासी यह मेरी। कृष्णचंद्र की क्रीड़ाओं को अपने आंगन में देखो, कौशल्या के मातृमोद को अपने ही मन में लेखो। प्रभु ईसा की क्षमाशीलता, नबी मोहम्मद का विश्वास। जीव दया जिनवर गौतम की, आओ देखो इसके पास। परिचय पूछ रहे हो मुझसे, कैसे परिचय दूं इसका। वही जान सकता है इसको, माता का दिल है जिसका। सुभद्रा कुमारी चौहान हिंदी की प्रसिद्ध कवित्रियों में है। वात्सल्य और वीर भावना से ओतप्रोत उनकी कविताएं हिंदी साहित्य में विशिष्ट स्थान रखती हैं। उनकी कविताओं में एक ओर जहां देश प्रेम और राष्ट्रीय चेतना अभिव्यक्त हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर गृहस्थ जीवन, विशेषकर माता की हृदयगत अनुभूतियों का मार्मिक वर्णन है। झांसी की रानी शीर्षक उनकी कविता स्वाधीनता आंदोलन के दौरान इतनी लोकप्रिय हुई कि वह लोक जीवन का गीत बन गई। सुभद्रा जी की कविताएं अपनी गहन अनुभूतियों, मार्मिक हृदयस्पर्शी भावों और सरल भाषा शैली के कारण पाठकों पर अमिट प्रभाव छोड़ती हैं तथा उन्हें लोकप्रिय बनाती हैं। बालिका का परिचय कविता एक माँ के हृदय की स्वतः स्फूर्त भावनाओं का सहज संप्रेषण है। अपनी पुत्री की बाल सुलभ चेष्टाओं और क्रियाकलापों को देखकर माता के हृदय में जो सुखद अनुभूतियाँ उत्पन्न होती हैं, उसका भावपूर्ण वर्णन सुभद्रा कुमारी चौहान ने इस कविता में किया है। माता का हृदय वात्सल्य भाव से भरा होता है तथा अपनी संतान को देखकर उसे अपूर्व आनंद की प्राप्ति होती है। कवित्री अपनी पुत्री को अपनी गोदी की शोभा और वैवाहिक जीवन की सुखद पूर्णता के रूप में देखती है। एक माता के लिए संतान को अपनी गोदी में उठाने से जो सुखद अनुभूति होती है, वह अनुपम आनंद देने वाला होता है। यह दृश्य अत्यंत शोभादायक होता है। कवित्री अपनी पुत्री को अपने सुखद वैवाहिक गृहस्थ जीवन की सफलता के रूप में देखती हैं। उसका होना जीवन को सार्थकता प्रदान करता है। पुत्री को पाकर कवित्री को ऐसा लगता है कि मानो किसी भिखारिन को शाही खजाना मिल गया हो। जिस प्रकार किसी भिखारी को भिक्षा में कुछ पैसा या कोई वस्तु मिल जाता है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उसके लिए उसका महत्व राजसी शान के समान होता है। वह अपने आप को किसी राजा से कम नहीं मानता और उसकी मनोकामना मतवाली हो जाती है। उसे ऐसा लगता है कि वह सब कुछ हासिल कर सकता है। कहने का अभिप्राय यह है कि धन पाते ही व्यक्ति अपने आप को सशक्त मानने लगता है तथा उसके भीतर गौरव का भाव उत्पन्न हो जाता है। ठीक उसी तरह पुत्री को पाकर कवित्री के मन में भी गर्व और गौरव का भाव उत्पन्न होता है। अपनी पुत्री को वह अपने लिए सौभाग्यशाली मानती हैं, जिसे पाकर उनके हृदय की आकांक्षा पूरी होती है। अपनी पुत्री को देखकर वह अपने जीवन को धन्य और सार्थक समझती हैं।
कवित्री कहती हैं कि जिस प्रकार दीपक का प्रकाश अंधकार को मिटाकर रोशनी फैलाता है और जैसे घने बादलों के बीच से सूर्य की किरणें उजाला फैलाती है, उसी प्रकार पुत्री का जन्म उनके जीवन में एक नई रोशनी लेकर आई है। पुत्री के जन्म ने जीवन में व्याप्त विषाद और पीड़ा रूपी अंधकार को खत्म कर उसे खुशियों और उमंग से भर दिया। सुभद्रा कुमारी चौहान कहती हैं कि जिस प्रकार उषा काल होने पर कमल की पंखुड़ियों के बीच कैद भौरा भृंग मुक्त होकर प्रकृति में विचरण करने लगता है तथा वातावरण को गुंजायमान कर देता है, एवं जैसे पतझड़ के बाद आने वाली पौधों की हरियाली पूरे परिवेश को मनमोहक बना देता है, ठीक उसी तरह पुत्री के जन्म ने उनके जीवन के खालीपन को समाप्त कर उसे अपनी किलकारियों से गुंजायमान कर दिया है। अभिप्राय यह है कि निराशा, दुख और अवसाद की अवस्था में मनुष्य अपनी संतान के निश्चल प्रेम और चेहरे पर छाई प्रसन्नता को देखकर अपनी पीड़ा को भूल जाता है तथा जीवन को जीने की एक नई दृष्टि और प्रेरणा उसे मिलता है। पुत्री के प्रति अपने अगाध प्रेम को प्रकट करते हुए सुभद्रा कुमारी चौहान कहती हैं कि पुत्री का होना उनके जीवन की निरस्ता को दूर कर हृदय को आनंद और उल्लास से भर देता है। पुत्री की बाल सुलभ चेष्टाएं देखकर कवित्री का मन हर्षित हो उठता है। जिस प्रकार तपस्वी को साधना में लीन होने के बाद किसी की परवाह नहीं होती, उसी प्रकार बच्चे भी अपने आप में मगन हो जाते हैं। बच्चों की आदत होती है कि वे जब किसी खेल में लगते हैं तो उसमें खो जाते हैं, उन्हें किसी चीज़ की परवाह नहीं होती। पुत्री की बाल सुलभ चेष्टाएं कवित्री को आनंदित करती है। जिस प्रकार देखने की शक्ति मिलने पर किसी नेत्रहीन व्यक्ति का जीवन खुशियों से भर जाता है, वह जीवन को एक नए तरीके से देखता है, ठीक इसी तरह से पुत्री का जन्म माता के जीवन को भावनाओं और खुशियों से भर देती है। अपनी पुत्री के जन्म के बाद कवित्री भी जीवन को एक नए तरीके से देखती हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उनके नेत्रों को रोशनी मिल गई हो। जिस प्रकार उदात्त भाव रखने वाला व्यक्ति उच्च विचारों और श्रेष्ठ मानवीय मूल्यों से युक्त होता है, उसकी बातों में सच्चाई होती है तथा वह सबके प्रति सहानुभूति और करुणा का भाव रखता है, ठीक उसी तरह कवित्री अपनी पुत्री को देखती हैं। बाल मन कोमल और सरल स्वभाव का होता है, जिसमें सबके प्रति प्रेम का भाव होता है। बच्चों के प्रेम में सच्चाई और निश्चलता होती है, किसी प्रकार का छल प्रपंच नहीं होता। माता का हृदय अत्यंत भावुक होता है। पुत्री की क्रीड़ापूर्ण गतिविधियों को देखकर कवित्री को अपने बीते हुए बालपन की याद आ जाती है। पुत्री का किसी बात पर मचलना या किसी चीज को देखकर किलकना उन्हें स्मृतियों में ले जाती है। बच्चे अपने बाल सुलभ चंचलता में अनेक प्रकार की हरकतें करते हैं, कई प्रकार की मुख्य आकृतियां बनाते हैं या अलग अलग तरह की भाव भंगिमाओं से विशेष तौर पर माता का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। कवित्री अपनी पुत्री की इस प्रकार की क्रीड़ाओं को देखकर अपने बचपन की भूली बिसरी यादों में गोते लगाने लगती हैं। कवित्री कहती हैं कि मेरी पुत्री ही मेरे लिए मंदिर, मस्जिद और काबा काशी है। कहने का अभिप्राय यह है कि मनुष्य भगवान की तलाश में पूजा स्थलों और तीर्थ स्थानों की ओर जाता है। पूजा पाठ, ध्यान, जप तप आदि के माध्यम से मनुष्य आध्यात्मिक अनुभूति और ईश्वर को प्राप्त करने की आकांक्षा रखता है। ईश्वर की साधना उसे मानसिक शांति और आंतरिक खुशी देती है। अपनी पुत्री को पाकर कवित्री को ऐसी ही सुखद अनुभूति होती है। ईश्वर की तरह ही कवित्री को अपने आसपास हमेशा अपनी पुत्री के होने का एहसास होता है। तात्पर्य यह है कि एक माता के लिए अपनी संतान का पालन पोषण और देखभाल करना किसी पूजा या साधना से कम नहीं है तथा ऐसा करने से माँ के हृदय को खुशी मिलती है। कवित्री का कहना है कि कृष्ण की बाल लीलाओं का आनंद अपनी संतान की बाल सुलभ क्रीड़ाओं से माँ को अपने आंगन में ही देखने को मिल जाता है। इसी तरह से माँ कौशल्या के मन के ममता की मिठास को भी अपने मन में महसूस किया जा सकता है। अपनी संतान की बाल सुलभ चंचलता, शरारत और भाव भंगिमा देखकर माता का हृदय हर्षित हो उठता है। वह प्रेम, ममता और वात्सल्य भाव से भर उठती है। बच्चों का मन अत्यंत कोमल होता है, जिसमें राग, द्वेष या छल प्रपंच के लिए कोई स्थान नहीं होता। सुभद्रा कुमारी चौहान कहती हैं
कि महापुरुषों ने जिन उदात्त नैतिक मूल्यों की शिक्षा मानवता और पूरे विश्व को दी है वह सब मेरी पुत्री में है। प्रभु ईसा ने अपने विरोधियों को भी क्षमा किया था तो मोहम्मद साहब ने विश्वास की राह दिखाई तथा अपने शत्रुओं को भी जीतने वाले गौतम बुद्ध ने प्राणी मात्र पर दया करने का उपदेश दिया। कहने का अभिप्राय यह है कि शिशु के मन में किसी के भी प्रति कोई कटुता, घृणा या शत्रुता का भाव नहीं होता, बल्कि प्रेम या स्नेह करने वाले को बदले में वह भी प्रेम ही देता है। बाल मन क्षमा, विश्वास, दया आदि उदात्त भावों से युक्त होता है। अंत में सुभद्रा कुमारी चौहान समाज और लोगों से कहती हैं कि तुम मुझसे मेरी पुत्री का परिचय पूछ रहे हो, तो इसका परिचय मैं कैसे दूं? इस परिचय को तो वही समझ सकता है जो खुद माँ हो या जिसका हृदय माता के समान ममता और वात्सल्य से भरा हो। दरअसल माता का हृदय अपने संतान के प्रति हमेशा प्यार, दुलार और कोमल भावनाओं से भरा होता है। इसलिए एक माता या माता के समान भावुक, संवेदनशील हृदय रखने वाला ही उन अनुभूतियों को समझ सकता है जो माँ के मन में अपनी संतान के प्रति होता है। कुल मिलाकर बालिका का परिचय कविता के माध्यम से कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपनी पुत्री के प्रति अपनी मनोगत भावनाओं को अभिव्यक्त किया है तथा उसे जीवन का आधार बताते हुए अपनी ममता और भावुकता को प्रकट किया है। इस कविता के माध्यम से उन्होंने समाज को एक संदेश दिया है कि पुत्री भी जीवन में उतना ही महत्व रखती है जितना कि पुत्र। माता के लिए अपनी संतान, चाहे वह पुत्री हो या पुत्र, एक समान महत्व रखते हैं। उसके प्रेम या ममता में कोई अंतर नहीं होता। यह कविता एक माँ की हृदयगत अनुभूतियों की सहज, स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। धन्यवाद।